सर आपने स्टार्ट करना है कि मैं देना पहले? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on diabetes. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी कि कैंसर में जब हमको ड्यूरिंग कैंसर जो है हम कौन कौन से जो है वो टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए। नॉर्मल तौर पर अगर हम बात करें तो कैंसर जो है वो सबसे पहले जो टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए उसमें सीबीसी जो है उसका लाजमी जो है वो टेस्ट कराना चाहिए। सीबीसी से बेसिकली होता क्या है कि हमें पता चल जाता है कि सीबीसी मतलब कि हमारे ब्लड की जो पूरी प्रोफाइल होती है उसका लाजमी टेस्ट कराना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे ब्लड में डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। ब्लड ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सेल ही होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं, इसके अलावा प्लाज्मा होता है, इसके अलावा बहुत सारे जो है वो और भी जो है वो प्लाज्मा के अलावा जो है वो हमारे विटामिन मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी होते हैं। तो मेनली जब ड्यूरिंग कैंसर जो है वो हमने जो ब्लड टेस्ट करवाना है उसमें बेसिकली हमने देखना है ये है कि उसमें जो प्रोटीन जो है वो और कौन कौन से ऐसे मेन सब्सटेंसेस जो हमारे ब्लड के अंदर तो नहीं बन रहे कैंसर की वजह से, ठीक है। तो जिससे जो है वो ब्लड टेस्ट से भी जो है वो हमारा जो क्या है डॉक्टर जो है वो डायग्नोस कर सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ब्लड टेस्ट से अगर हमारी रिपोर्ट जब एबनॉर्मल होती है तो इससे काफी सारे हमारे ऑर्गन्स का पता चल जाता है कि कौन सा हमारा ऑर्गन जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। लाइक अगर हम बात करते हैं तो सीबीसी में बेसिकली जैसे मैंने बात की है कि हमने देखना होता है कि हमारे सेल का जो है वो ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं डिफरेंट सेल्स हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके साइज को देखना है और उनकी शेप को देखना है और उनके वॉल्यूम को देखना है और एचबी के वैल्यू को देखा जाता है कि ब्लड के अंदर उसका क्या मतलब कि उसका लेवल है, ठीक है। और जैसे अगर हम बात करें तो उसमें हमने देखना है जो ब्लड के अंदर जो है वो आरबीसी की कितनी परसेंटेज है, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इसको हेमाटोक्रिट कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारी आरबीसीज की जब रेड ब्लड सेल्स जो हमारे काउंट जो है वो जब एबनॉर्मल होते हैं तो क्या उसकी रीजन हो सकती है। अगर हमारे ब्लड में आरबीसीज का लेवल जो काउंट लेवल जो है वो कम है, ठीक है, तो ये किस चीज का जो है वो कैंसर को शो कर सकता है। ये जो स्पेशली तौर पे ये जो हमारा ब्लड का जो कैंसर होता है उसको शो करेगा, ठीक है। और जो स्किन का जो कैंसर होता है उमूमन उसमें रिपोर्ट जो आती है उसमें होता क्या है कि जो हमारे आरबीसी सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं और आरबीसी का लेवल जो है वो लो होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें अगर ब्लड रिपोर्ट को देखा जाए तो अगर उसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का लेवल ज्यादा आ रहा है तो इट्स मीन कि वो किस चीज को शो कर रहा है, वो किडनी के जो है वो कैंसर को ट्यूमर को जो है वो शो करेगा। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो अगर ब्लड के अंदर जो है वो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स अब नॉर्मल आ रहे हैं, अगर व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो अगर लो आ रहा है तो इट्स मीन ये हो सकता है कि अगर ड्यूरिंग किसी पर्सन ने जो है वो ड्यूरिंग कीमोथेरेपी या ड्यूरिंग जब कोई रेडिएशन वगैरह जो है वो थेरेपी उसने ली है, कोई ट्रीटमेंट ऐसा लिया है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बोन मैरो जो है वो के सेल्स जो है वो सप्रेस हो जाते हैं और उसकी वजह से भी ये जो है वो हमारी इम्यूनिटी पे जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है होता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या काम होता है, उन्होंने बेसिकली उनका काम ये होता है कि जब कीमोथेरेपी करवाई जाती है ना तो कीमोथेरेपी में ये नहीं होता कि सिर्फ कैंसर सेल भी किल हो या वो पे इफेक्ट हो, बल्कि जो हमारे मतलब कि जो हमारी वो वाले सेल्स जो कि हमारे मतलब कि बॉडी के लिए जरूरी होते हैं उनको भी जो है वो डेड कर देते हैं जब कीमोथेरेपी की जाती है या कोई जो भी रेडिएशन थेरेपी करवाई जाती है। तो ये सिर्फ कैंसर सेल्स के ऊपर भी इफेक्ट नहीं करती बल्कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं वो साल को भी डेड कर देती है। तो इसी तरह क्या होता है, जैसे मैंने बात की है कि व्हाइट ब्लड सेल्स का बेसिकली काम है क्या होता है, जैसे हमारे टी सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसिफिल्स होते हैं, यूजिनोफिल्स होते हैं, जिनका काम है क्या होता है कि उन्होंने हमें इम्यूनिटी से प्रोटेक्ट करना, मतलब कि उन्होंने हमें जो पैथोजन वगैरह से प्रोटेक्ट करना होता है, कोई भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो। तो जब कीमोथेरेपी वगैरह करवाई जाती है, रेडिएशन थेरेपी वगैरह करवाई जाती है, तो तब जो है ये इनका लेवल कम हो जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो लो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह देखा जाए तो व्हाइट ब्लड सेल्स का लेवल जो है वो कौन सी ऐसे कैंसर में जो है वो लेवल इनका हाई होता है, जो जिनको ब्रोंकाइटिस जिनको लंग कैंसर होता है, लंग से रिलेटेड जो कार्सिनोमा होते हैं उनके अंदर जो है अमूमन उनकी रिपोर्ट में जो है व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो प्लेटलेट्स के अकॉर्डिंग देखा है, प्लेटलेट्स जैसे अगर हम बात करें तो वैसे तो ये हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है कि उन्होंने ब्लड क्लॉटिंग में जो है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो जब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब ब्लड रिपोर्ट में सीबीसी में अगर जो है वो प्लेटलेट का लेवल कम आ रहा है तो ये शो करते हैं, ये किसी ऑटो इम्यून डिजीज को शो करते हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि इसमें जो है वो स्किन से रिलेटेड जो कैंसर होता है उसमें अमूमन जो है वो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो है वो जो है वो कम उसमें लो उसका लेवल जो है वो कम शो होता है, ठीक है।
अब हम इसमें अगर हम बात करते हैं कि सीबीसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जब भी जो है वो अगर सीबीसी का रिजल्ट जो है वो अब नॉर्मल है, या किसी डॉक्टर ने जो है उसकी प्रॉपर जो है अगर उसको डायग्नोस करना है, उसके टेस्ट जो भी उसको टेस्ट ट्रीटमेंट करना है, आरबीसी का सेल जो है वो क्या उनका साइज क्या है, वॉल्यूम क्या है, वो किस तरह की अपेयर उनकी है, नॉर्मल है भी है कि नहीं है, उनका नंबर जो है वो नॉर्मल है भी है कि नहीं है। तो इसके प्रोसेस के लिए कैसे किया जाता है, इसके लिए ब्लड स्मीयर किया जाता है, ब्लड को लिया जाता है, एक ड्रॉप सिंगल ड्रॉप जो है लिया जाता है, जिस पर्सन को कैंसर हो वहां से सिंपल ब्लड को लेके उसको जो है वो स्लाइड पे रखा जाता है। सबसे पहले स्लाइड पे रखा जाएगा, फिर वो जो ब्लड होगा उसको ड्राई किया जाएगा, फिर उसको जो है वो एक स्टेन जो है वो उसको ड्रॉप किया जाएगा, जो कि हमें बाद में जो है वो हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखा जाता है, और वो हमें बताता है कि ब्लड सेल की नंबर क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। फिर उससे जो है वो डॉक्टर जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं कि मॉनिटर कर सकते हैं कि जो सेल्स हैं उनकी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, सेल मैच्योर है भी हैं कि नहीं है, और ड्यूरिंग कैंसर थेरेपी जो है वो ब्लड स्मीयर को जो है वो इस तरह परफॉर्म किया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कैंसर जब भी होता है तो लाजमी जो है अब इसके ट्यूमर टेस्ट, लाजमी मार्कर का टेस्ट लाजमी करवाया जाता है, ट्यूमर मार्कर का करवाया जाता है। ट्यूमर बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो वो बिनाइन जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है ट्यूमर ही होता है ना, फिर आगे से जो है वो कैंसर फैलता है, मेटास्टेसिस फॉर्म में जाता है। तो अर्ली जो है वो कैंसर की अगर हमने डायग्नोस करना, उसकी कंफर्मेशन के लिए कि कैंसर है कि नहीं है, स्पेसिफिक जैसे बात करें तो हर हर कैंसर के लिए एक एक ही टेस्ट नहीं होता, बल्कि हर ट्यूमर के लिए जो है हर कैंसर की टाइप के लिए डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, डिफरेंट ट्यूमर टेस्ट करवाए जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह हम बात करते हैं तो सीटीसी इसको कहा जाता है, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल टेस्ट जो है वो करवाया जाता है, जो कि हमें बताता है ट्यूमर्स जब टेस्ट करवाया जाता है उसमें हमें बताता है अर्ली, बताता है कि कैंसर की स्टार्टिंग स्टेज है या कौन सी स्टेज है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डायग्नोस कर देता है। इसके अलावा ये भी ट्यूमर टेस्ट जो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स होते हैं वो हमें ये भी बता देते हैं कि कैंसर की प्रोग्रेशन क्या है, वो किस लेवल पे जा रहा है, स्टेज 1 पे है, स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में है, प्रोग्रेस उसकी जो है एंटीजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कि नहीं है, वो बाकी जो है वो ऑर्गन्स के अंदर जो है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया है कि नहीं है। तो ये उसकी जो है वो प्रोग्रेशन के बारे में जो है वो सर्कुलेटिंग जो ट्यूमर सेल्स कराया जाता है, टेस्ट करवाया जाता है, ये हमें उसके बारे में बताता है। और ये बेसिकली जो है वो ये जो सिंपल जो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल जो है वो एक सिंपल जो है वो ये भी टेस्ट होता है। और ये इस टेस्ट के बाद जो है वो हम कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट हम किस चीज को कहते हैं, ऑन्कोलॉजी बेसिकली हम कहते ही किसको हैं, कैंसर को ऑन्कोलॉजी कहा ही जाता है कैंसर को। ठीक है। तो ऑन्कोलॉजी जो कैंसर स्पेशलाइजेशन होते हैं वो जो है वो इस रिपोर्ट को देख के उसके अकॉर्डिंग जो है वो डायग्नोस करके बता देते हैं कि कैंसर की जो है वो कौन सी स्टेज है, किस लेवल पे है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो सीटीसी जो सेल्स होते हैं इससे जो है वो डिटेक्ट कर लिया जाता है कि ट्यूमर की जो है वो कौन सी फॉर्म है, सॉलिड है या किस उसका साइज क्या है, ये सारी चीजें जो है वो बता देता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो जैसे मैंने बात की है कि इसमें हमारे ब्लड के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स वगैरह भी होती हैं, जो कि जिनको जैसे ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स होती हैं उनका बड़ा रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम वगैरह में। तो इसको भी जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो इसको भी देखा जाता है कि प्रोटीन का लेवल क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो कितना डिफेक्ट हुआ है। कैंसर में अगर हम देखा जाए तो कैंसर में सबसे पहले जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम भी तो वो वीक होता है, जिसकी वजह से जो है जैसे पहले भी बताया है कि कैंसर में बेसिकली होता क्या है कि कैंसर सेल्स जो है वो बॉडी का सारे सिस्टम को अपने कवर में ले लेते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से बॉडी जो है वो अनइंटेंशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, उसमें एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कैंसर सेल्स खुद ही अपने ब्लड वेसल्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, वो बॉडी के दूसरे सेल से जो है वो सारी एनर्जी खींच के अपनी तरफ जो है वो मूव कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है इम्यूनिटी जो है बहुत वीक होती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कंप्रोमाइज करती है। बल्कि आम डेली बेसिस पे हमारी, बल्कि एक नॉर्मल पर्सन भी है ना, एक हर किसी के पर्सन में जो है वो नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे कैंसर सेल डेली बेसिस पे बनते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो इतना इफेक्ट करती है तो वो जो है उसको रिमूव कर देती है। लेकिन अगर हमारा लॉन्ग टाइम के लिए यही लाइफस्टाइल रहे, अगर हम अनहेल्थी लाइफस्टाइल रहे, हमारा स्लीप वेक साइकिल जो है वो बेटर ना हो, हमारी वाटर कंटेक जो है बेटर ना हो, स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा हो, या फिर ब्रेकफास्ट को जब हम नाश्ते को स्किप करते हैं या अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से जो है वो हमारे जब इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है तो कैंसर सेल जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो किसी भी टाइम जो है वो हमारी बॉडी को टारगेट करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बहुत ज्यादा जो है वो ओल्ड एज में जाएगा तो उसको ही कैंसर होगा, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये आजकल तो अडल्ट एज में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है ड्यू टू द अनहेल्थी लाइफस्टाइल। ड्यू टू द ये बेसिकली होता ही क्या है कि जब हम अनहेल्थी जो है
का इनटेक करते हैं, वो वाली डाइट जो कि हमारे लिए बेटर नहीं होती। वो बेसिकली करती ही क्या है, डाइट में ही क्या करना होता है, हमारे जीन जो भी सारे होते हैं उनको बनाना होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी जीन के अंदर डिफेक्ट होगा तो कैंसर का होगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे ब्लड प्रोटीन टेस्ट हम करवाते हैं, वो भी बेसिकली हमें पता चलता है प्रोटीन टेस्ट करवाना क्यों जरूरी होता है, स्पेशली तौर पे ब्लड के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है उसका करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि हमें बताती है कि हमारे ब्लड के अंदर जो है जो इम्यूनो प्रोटीन सिस्टम है वो कितनी नॉर्मल है, किस लेवल तक है, हमारी इम्यूनिटी वीक हुई है। तो स्पेशली तौर पर जो है इसको देखा जाए तो ये वो वाले लोग जिनको जो है वो स्किन का कैंसर होता है उनके अंदर जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बात की थी कि ट्यूमर मार्कर टेस्ट होते हैं जो कि हमें बता देते हैं कि कैंसर के सेल जो है वो कितने कितने बॉडी के अंदर इंक्रीज हो गए हैं और ठीक है, और इसको जो है वो देखा जाता है ट्यूमर मार्कर को। अगर हम देखा जाए तो जो ट्यूमर टेस्ट होते हैं इसके लिए अगर हम देखा जाए तो CA-125 ट्यूमर एंटीजन जो है वो कैंसर एंटीजन 125 टेस्ट जो है ये करवाया जाता है। ट्यूमर ये भी एक ट्यूमर मार्कर है जो कि ये बताता है ओवरीन कैंसर। वो लोग जिनको ओवरीज का कैंसर होता है उनको डायग्नोस करने के लिए, उनकी कंफर्मेशन के लिए ये वाला जो है वो ट्यूमर का टेस्ट कराया जाता है। एंटीजन ट्यूमर एंटीजन जो भी ये टेस्ट मार्कर जो है इसका करवाया ट्यूमर मार्कर है, बेसिकली कौन सा है, CA-125 है, जो कि ओवरी कैंसर में हमें बताता है कि कैंसर का किस लेवल तक है। और अगर किसी पर्सन को जो है वो कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज पे है, फर्स्ट स्टेज के बाद अगर वो जो है वो क्या हो गया है, अगर उसका ठीक हो गया है, अगर उस 1 साल बाद अगर उसने दोबारा जो है वो उसको टेस्ट करवाना पड़ेगा तो वो ये टेस्ट करवा देगा कि दोबारा वो वापस तो नहीं उसको हो गया, ठीक है, बैक। तो ये इसको कंफर्मेशन कर देगा। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए ब्रेस्ट कैंसर में बेसिकली अगर हम बात करें ना तो ब्रेस्ट कैंसर में बेसिकली होता क्या है कि दो जीन्स ऐसी होती हैं, BRCA1 जीन और BRCA2 जीन, इन दोनों के अंदर जो है वो म्यूटेशन होती है। इवन कि अगर देखा जाए ओवरी जो कैंसर होता है उसके अंदर भी यही जीन म्यूटेट करती है, और इसके अलावा जो है वो कोलन रेक्टल जो होता है कैंसर उसके अंदर भी यही जीन जो है म्यूटेट करती है। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी को हो गया है तो उसको जो है वो कौन से ट्यूमर मार्कर का टेस्ट कराना चाहिए, उसको CA-153 और CA-27-29 कैंसर एंटीजन जो है ये टेस्ट करवाना चाहिए, जो कि डायग्नोस कर देता है कि उसका कैंसर जो है वो किस लेवल तक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो पर्सन जिसको जो है वो प्रोस्टेट का कैंसर है, ठीक है, उसको PCA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो टेस्ट करवा जो है उसको डायग्नोस करता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो CEA, ये कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये भी टेस्ट होता है। ये बेसिकली टेस्ट जो है वो उन पर्सन को करवाया जाता उनको रिकमेंड किया जाता है जिनको कोलन रेक्टल कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, स्टमक का होता है, थायराइड का होता है, पेनक्रियास का होता है, ब्रेस्ट और ओवरीज का जो होता है, उनको भी ये वाला टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है और उसको बताता है कि कैंसर की जो है वो स्टेज क्या है। लीवर के लिए अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो लीवर के लिए जो है वो कौन सा जो है लीवर का अगर कैंसर किसी को हो गया है, उसका लेवल चेक करना हो तो उसके लिए जो टेस्ट उसके लिए टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन टेस्ट, ये टेस्ट जो है बेसिकली तब कराया जाता है जब कैंसर हो या लाइफोमा वगैरह जैसे होता है, उसके जो है लिए जो है वो ये वाला टेस्ट जो है रिकमेंड किया जाता है। ओके सर, थैंक यू, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सर आप स्टार्ट कर लें।